400 पार कहते हैं, लेकिन 400 पार नहीं होगा। अब की बार 150। सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन गैस भरने के लिए पैसा नहीं है। 400 पार आप लोग कह रहे हैं, तो 1000 पार कर देंगे। वो तो ईवीएम को हैंग करके करवा लेते हैं, कुछ भी करवा लेंगे। इतना वादा किए थे 2014 में मोदी जी कि यहाँ पर हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। और हम लोग देख रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी जी ने जितना वादा जो किया था, 2 करोड़ का नौकरी देंगे, रोजगार को यहाँ से हटाएंगे। सुदर्शन को हम लोग सिर्फ वोट देने समय देखे थे, उसके बाद में कहाँ गए भाई हम लोग को पता नहीं। 20-25 तरह का योजना जो यहाँ पैदा करके लाए, कोई योजना में हम लोग को फायदा नहीं हुआ है। मोदी से नैन मेरा माँ चाहता नैन। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं लोहरदग्गा में, और लोहरदग्गा एक लोकसभा सीट है। यहाँ पर हम लोग जनता से जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस बार उनका मिजाज क्या है, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को वो कैसे देखती है, आखिर वो क्या कुछ कर रहे हैं, उनके कामकाज से कितनी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो योजनाएँ हैं, कामकाज, उससे आप कितने खुश हैं? खुश तो हम बहुत ही काफ़ी थे, लेकिन वैसा खुश नहीं है। हमें आज इस क्षेत्र में वैसा विकास नहीं हो पाया। 2 बार 3 बार यहाँ हमारे लोकसभा के सदस्य रहे माननीय श्री सुदर्शन भगत। हमारी इस सेना प्रखंड लोहरदग्गा जिला बुट्टी पंचायत से हम बोल रहे हैं, जो कि उतना विकास नहीं हो पाया है। अभी तक रोड मंदिर बाट होते ही जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई सारे चीज़ का व्यवस्था हमारे जगह बहुत सारी ऐसा चीज़ें हैं जो कि हमारे गरीबी स्थिति में हमें पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मैंने स्कूल बच्चे को भी शिक्षा नहीं हो पा रहा अच्छा से, टीचर लोग के यहाँ व्यवस्था नहीं है। आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, अभी की बार जो बोलने का देते हैं सारे चीज़ का विकास देंगे, लेकिन हमारे सर्वप्रथम मेरा शिक्षा ही नहीं विकास हो पा रहा है, तो क्या मेरा आदिवासी का विकास होगा। मेरा बहुत सारे मुद्दा है, लेकिन मैं कितना को गिनूँगा जो कि हम शांत हो जाएगा बताते, लेकिन क्या बोलेंगे हम। जो बहुत सारी सोचने के लिए हम इतना सोच के रखेंगे, लेकिन ये लोकसभा से मैं अब की बार मैं फेर बदल करना चाहता हूँ। फेर बदल करना चाहता हूँ। जो मेरा इस झारखंड राज्य में जो महागठबंधन के सरकार है, जो माननीय चंपई सोरेन जी हैं, जो इस आदिवासी एक मुख्यमंत्री होने के नाते हमारा एक अच्छा चंपई सोरेन जी हैं, और हमारे झारखंड को जो स्थिति में लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसको ठोकर देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब की बार 400 पार कहते हैं, लेकिन 400 पार नहीं होगा। अब की बार 150 लगभग हो सकता है। मानिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम अब महागठबंधन के सरकार को हर जनता से मैं अपील करूंगा कि महागठबंधन को भारी मतों से अपना। जी, अगर हम बात करेंगे, आपको क्या लगता है इस अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की बात करेंगे, उनको लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनकी गारंटी पर लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपको इस क्षेत्र में क्या कुछ लगता है? मोदी की गारंटी हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ कुछ विकास का काम नहीं किया है और यहाँ का जनता लोग उससे खुश नहीं है। और हम ये चाहेंगे कि इस बार 2024 में हम लोग सरकार को अलग करेंगे, गठबंधन की सरकार को हम सरकार बनाएंगे। क्या कुछ चाहते हैं आप इस क्षेत्र में, क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ कामकाज आप चाहते हैं? यहाँ का शिक्षा में सुधार हो, यहाँ का हमारे आने जाने बच्चों को सुविधा नहीं है, आने जाने के लिए बच्चों को सुविधा नहीं है, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था नहीं है, और स्कूल में मास्टर का कमी है। यही है शिक्षा नीति को सुधारें। उसको हटा दिया गया, और जो ऐसा है ना, जो हमारे अन्य जगह था उसको भी हटा दिया गया। तो इस चीज़ को क्यों हटाया? हम कहाँ अभी अन्य में भरेंगे? हम एसटी जो अन्य में था उस जगह को तो हटा दिया, अब कहाँ भरेंगे हम? मेन मुद्दा ये है, हम आदिवासी किस जगह पर हम लिखेंगे, दर्शाएंगे? आदिवासी का मेन चीज़ को तो हटा दिया गया है। इतना मेरे बेटा बेटी बच्चे लोग भाई बंधु पढ़ लिख रहे हैं, वो कहाँ किस जगह को टिक लगाएंगे? अन्य था उसको तो हटा दिया गया है।
इस सीट की सबसे खास बात यह है कि ये एसटी सीट है और आदिवासियों का यहाँ पर दबदबा रहा है। हम एक बार फिर से यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको इस क्षेत्र में क्या कुछ लगता है, कामकाज हुए हैं, क्या कुछ अभी भी बाकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 400 पार का इस बार उन्होंने नारा दिया है। अभी प्रधानमंत्री ने 400 जो पारा माने दिए हैं ना, वो हमको लगता है कि वो कम से कम 100 से भी पार कर जाए, तो हमको ये लग रहा है। और हम लोग देख रहे हैं अभी नरेंद्र मोदी जी ने जितना वादा जो किया था, 2 करोड़ का नौकरी देंगे, रोजगार को यहाँ से हटाएंगे, रोजगारी मिला नहीं, फिर पुनः से हम लोग को रोजगारों को हटा दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार एक सवाल है यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी योजनाओं का फ़ायदा दिया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर हर घर नल जल का जो उन्होंने वादा किया था, वो भी क्या वो आप लोगों तक पहुँचा है? क्या उसका फ़ायदा आप लोग को मिल पाया है? नहीं, हम लोग नहीं, उज्ज्वला योजना में गैस तो मिल गया, सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन गैस भरने के लिए पैसा नहीं है किसी के पास। अभी 1000 रुपये से ऊपर गैस का दाम हो गया। हम लोग पत्ता जला करके अभी भी भोजन पका रहे हैं। हम लोग इतना मजबूर हो गए कि पत्ता जला के हम लोग को गैस भरवाने के पास हम लोग के पास पैसा नहीं है। यहाँ विकास की बात करते हैं, यहाँ विकास तो यहाँ सिर्फ जातिवादी का विकास हो रहा है। जाति में लड़वार है आपस में। यहाँ हमारा आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासियों के लिए यहाँ स्कूल होना चाहिए, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए यहाँ हॉस्पिटल हो जाए। हॉस्पिटल है तो वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। 24 घंटा का वादा करता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल आपको पास उपलब्ध कराएंगे, लेकिन यहाँ पर नर्स ना डॉक्टर नहीं है। किसी भी जा कर के देख लीजिए, कोई भी यहाँ कुछ नहीं है। रोड भी नहीं है, पुल नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था एकदम बिल्कुल नगण्य है। इतना वादा किए थे 2014 में मोदी जी कि यहाँ पर हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हम लोग खाता खुलवाए जनधन योजना का कि हर साल हम आप लोग को 15 लाख पैसा देंगे, काला धन वापस करेंगे। हम लोग तो देखते हैं हम लोग के खाता में पैसा आया क्या? एक भी पैसा नहीं रहता है। यहाँ पर किसानों के लिए जो योजना लाए 6,000 रुपया सालाना का, वो भी किसी को नहीं मिल रहा। शुरू में मिला तो अभी फिर बंद है। तो हम लोग कहाँ पर किसको खोदते जाएंगे? तो ये KYC करवाइए, ये क्या करवाएगा? हम लोग यहाँ एकदम गरीब हैं, नादान हैं, हम लोग एकदम अनपढ़ हैं। हमारा जनता यहाँ पर आदिवासी लोग नहीं जानते, अपना KYC करने के लिए भी दिन भर लाइन लग के भी नहीं मिलता। दर्शन भगत आपके क्षेत्र से सांसद हैं और 2019 में यहाँ की जनता ने उन्हें जिताया था, तो क्या आप लोगों ने उनसे मुलाकात की? आपने कहा कि उज्ज्वला योजना का लाभ जरूर मिला, लेकिन अब उसमें गैस नहीं बढ़ा सकते। कई ऐसी चीज़ों के बारे में और जिक्र किया कि डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के किसके पास आपने गुहार लगाई? क्योंकि वो अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे तो वो यहाँ के सांसद हैं। सुदर्शन को हम लोग सिर्फ वोट देने समय देखे थे, उसके बाद में कहाँ गायब है हम लोग को पता नहीं। उसको हम लोग उसको बत्ती बार के भी खोजेंगे ना तो कहीं पे मिलता नहीं है। जब भी रहता तो सेठ साहूकारों के पास दलालों के बीच में घिरा रहता है। गांव में कभी उनका कहीं एक बार दिखता तक नहीं है। उसका हम लोग फ़ोन भी लगाएं तो फ़ोन रिसीव भी नहीं करते हम लोग का। और क्या कुछ परेशानी है यहाँ पर? परेशानी तो बहुत तरह की है, जैसे गरीबी है, ये है उसमें, जैसे हमारे शिक्षा कुछ विकास तो हो नहीं रहे। हमारे सांसद महोदय ने तो कुछ काम किया नहीं हमारे आदिवासियों के लिए। किया तो सेठ महाजन के लिए किए हैं, उन्हीं सेठ महाजनों का ही विकास हुआ है यहाँ पे, और हकीकत तो यही है। लेकिन अभी अब तो इस बार सत्ता का परिवर्तन देखना पब्लिक चाहता है, हम भी चाहते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। और तो क्या, हम लोग और भी लोगों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं और 400 पार के नारे के साथ वो अपनी कई सारी योजनाओं को भी गिना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अगर नल जल की ही बात करेंगे, लोहरदग्गा में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है और पानी की भी समस्या सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल आप लोग इसे कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को? क्या होने वाला है इस बार? देखिए, ये ऐसा है ना कि इनका जो जितना भी योजना है ना, वो सिर्फ गिनाने के लिए है। उसका ज़मीनी स्तर पर कोई मतलब है नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब जितना भी बोले हुए हैं, जितना भी जो वादा किए हैं या जो भी योजना चला रहे हैं, वो ज़मीन स्तर में आपको नहीं मिलेगा। ये वो सिर्फ वो कागज़ में है, ये बस, और उसके सिवाय कुछ नहीं है। और कागज़ में है, वो हल्का फुल्का एक कोने में अगर
अगर मतलब 20% हो गया तो हो गया, लेकिन वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या क्या चीज़ों का फ़ायदा अभी तक मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं, उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि उन्हें उज्ज्वला योजना से जोड़ना और जो धुएं से परेशानी होती है उसे दूर करना। आपके भी घर में क्या कुछ है? उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो मिला, लेकिन जब 400 से 450 से 400 में आना चाहिए था, वो बोले भी थे, लेकिन जब उज्ज्वला योजना सबको मिला, भी घर घर है, मिला है, ज़रूर मिला है, लेकिन उसमें हुआ क्या है, कभी वो 1000 से पार कर गया। अब ऐसा है कि कोई गैस भराता नहीं है, किसी के पास सामर्थ्य ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। 300-400 में अगर होता तो हो सकता था, लेकिन अब 1000 रुपये कोई दे नहीं सकता है। सब लकड़ी और पत्ता जो बोले ना भैया, बस वही सब है। 400 पार के नारे को आप कैसे देखते हैं? भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में अभी फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें भरते हुए नज़र आ रहे हैं, कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार 400 पार और हमारी योजनाओं का लाभ जनता के पास है। विकास विकास विकास, सिर्फ और सिर्फ विकास हो रहा है। अच्छा है ना मैडम, 400 का मोदी जी चाहे ना तो 543 है ना, वो 1000 का पार हो जाएगा, उनके चाहने पर है। सारा व्यवस्था तो उन्हीं का है, वो जो चाह लें देश में हो जाएगा, है ना। तो उनका तो मर्जी अपना चल रहा है ना देश में, तानाशाही का। 400 पार आप लोग कह रहे हैं, 543 नहीं 1000 पार हो जाएगा। लोकसभा का सीट तो 443 है ना, है 543 ना, तो 1000 पार कर देंगे। वो तो EVM को हैंग करके करवा लेते हैं, कुछ भी करवा लेंगे, देश में कुछ भी करवा सकते हैं, मोदी जी ना है। तब योजनाओं को लेकर क्या कहिएगा? कौन सा योजना? उज्ज्वला योजना है, नल जल योजना है, कई ऐसी योजनाएं, शिक्षा नीति है, कई सारी ऐसी नीतियां उनके द्वारा बनाई गई है। कोई नीति नहीं है देश में, कोई नीति नहीं है। महानगरों में अगर होता होगा कोई नीति तो होता होगा, देहात के लिए कोई नीति नहीं है। देहात में शिक्षा बेहाल है, स्वास्थ्य बेहाल है, सड़क बेहाल है, सारी चीज़ों का एकदम दुर्भाग्य है। यहाँ कोई चीज़ ठीक ठाक नहीं है देहात में, कुछ ठीक नहीं, कुछ नहीं है। आप 400 पार के नारे को कैसे देखते हैं? 400 पार के नारे को देखते हैं, लेकिन बात रहा आज हमें इस आदिवासी को, जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं वही व्यक्ति हमें धर्म कलम नहीं दे पा रहे हैं। मेन तो सबसे बड़ा ये चीज़ है, हम लोग कितनी दिल्ली के रामलीला मैदान में भी, जंतर मंतर मैदान में हमारे धार्मिक अगुवा लोग जितनी मांग किए, अब की बार भरोसा दिलाए थे हम लोग कि देंगे मोदी जी, लेकिन भी नहीं दे पाए। तो हम लोग को नाराज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त हमें नाराज़ हैं, जो कि हमें हमारे झारखंड सरकार अन्य राज्यों से भी पारित करके भेजे, लेकिन हमारे इतने लोकसभा के इतने हमारे सांसद लोग हैं जो कि वो लोग आदिवासी के ही हैं, लेकिन भी वो लोग समर्थन करके नहीं देते हैं, जो कि अपना आदिवासी के हक अधिकार एक कॉलम मिलने के बाद अपना कवच बना के रखेगा तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम तो कहेंगे ही, जितनी वो लगाए हैं शायद ऊपर से दुआ करते हैं कि जो मांग है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम तो नहीं चाहते हैं वैसा। जिसे बोल रहे थे भैया कि हैंग होता है, सचमुच में हम मेरे ग्रुप में हैं तो हैंग को मशीन को बहुत जगह मशीन को तो पटका गया है, कितने पकड़ाए गए हैं, ऐसा नहीं है। हम तो यही चाहेंगे एक बार बैलेट पेपर करके देखें, हम यही कहेंगे जनता से। समय लगेगा वो हम ठीक है, मेहनत एक बार खाली वोट मारते हैं इंसान, उससे मैं यही कहूँगा कि बैलेट पेपर मांग करें। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि बैलेट पेपर से 2024 में चुनाव कराएं। अब क्या 400 क्या, जिसे भैया बोले ना, शायद 700 प्लस भी हो सकते हैं। देखिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप कई सारी चीज़ों को भी गिना रहे थे, आप 400 पार के नारे को कैसे देखते हैं और किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? अभी तक ले हमको कोई योजना का लाभ नहीं मिला है, ना जनधन का योजना का लाभ मिला है, और बहुत तरह के 20-25 तरह का योजना जो यहाँ पैदा करके लाए, कोई योजना में हम लोग को फ़ायदा नहीं हुआ है। माने बैंक जाने के बाद इस गरीब लोग को, हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि लाइन लगी रहती है कतारों में, लेकिन फ़ायदा किसी को नहीं है। मैं तो यही देखा हूँ आज तक ले।
आपसे जानना चाहेंगे, आप मोदी जी के 400 पार के नारे को कैसे देखते हैं? किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं मिला है हमको आगे खखराएंगे इंदिरा फायदा माँ खरकिरी मोदी से नैन मेरा माँ चाहता नैन के मोदी से ने गे वोट माँ छी होने ने सीधे पा जाने तो मोदी सिंह के माँ भोड़े वोट मान। देखिए, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। आपको कितनी योजनाओं का लाभ मिल चुका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। ये मोदी का लाभ जो बोल रहे हैं, किसान के हित में अनदेखी हो रहा है, क्योंकि जो किसान के लोन माफ़ी नहीं हुआ है वो किसान नहीं दे पाया, जो कि गरीब किसान है। अनदेखी किसानों के साथ बहुत बड़ा अनदेखी हुआ है। गिने चुने लोगों का लोन माफ़ी करके मोदी जी बोल रहे हैं कि लोन माफ़ी करा दिए, ये करा दिए। हमारा लोन 50,000 हम लोन लिए थे, 90,000 भरे, क्यों हमारा लोन को माफ़ी नहीं मिला? आखिर क्या कारण है? मैं एक गरीब किसान हूँ, खेतीहर किसान हूँ, आखिर सारे लोगों को योजना का लाभ मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? और हमारे जैसे जैसे कितने लोगों को ये माफ़ी का योजना मिला। हम तो कहते हैं कि अनदेखी गरीब किसान के साथ बहुत बड़ा अनदेखी हुआ है, जबकि लोन हम लोग नहीं भर पाए तो गरीब किसान हम लोग हैं, और हम लोग का क्रेडिट ख़राब हुआ तो लोन तो पहले हम लोग का माफ़ी होना चाहिए। उल्टा जो लेन देन किया उसका लोन पहले माफ़ी हो रहा है। हम लोग को बिल्कुल ये 2-2 हज़ार दे के क्या बोला जाए, क्या ये 2-2 हज़ार तो साल में 6,000 मिल रहा है, उसको दे के ठगा जा रहा है, मुंह को बंद किया जा रहा है, और गरीब किसान के साथ में बहुत बड़ा अनदेखी किया जा रहा है। देखिए, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योजनाओं का लाभ, जिस तरीके से यहाँ के लोहरदगा के कुछ जनता से हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा है कि लाभ तो ज़रूर पहुँच जाता है, लेकिन उसके बाद उसे पूरी तरीके से आगे ले जाने का हमारे पास ना वैसे आमदनी है और ना ही हम उसे भरा सकते। यानी कि उज्ज्वला योजना जो फ़ायदा मिला था, अब सिलेंडर नहीं भरा सकते, इसलिए वापस से लकड़ी और पत्तों पर ही जो यहाँ के जो लोग हैं वो आ चुके हैं। और खास तौर पर इनकी मांग थी कि यहाँ पर सरना धर्म कोड जो है वो इन्हें मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। लोहरदगा सीट जो है वो एसटी सीट है और यहाँ पर आदिवासी की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ पर हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर के त्रस्त है। ये तो बात हुई थी कि आखिर प्रधानमंत्री के किन योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन लोहरदगा में आखिर क्या कुछ परेशानी है? सुदर्शन भगत यहाँ से सांसद रहे हैं और सांसद से क्या कुछ उम्मीदें यहाँ की जनता को होती है वो हम ज़रूर यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। जानना चाहेंगे, सुदर्शन भगत यहाँ से सांसद हैं, उनसे आपको क्या कुछ उम्मीदें थी और क्या कुछ उम्मीदें उन्होंने पूरी की? हमारे इस सिन्हा प्रखंड बुट्टी पंचायत में कोई मानिए सुदर्शन भगत से यहाँ कोई उसका योजना ही नहीं है। योजना है तो गैस योजना है, तो हमारे गरीब व्यक्ति तो आजकल वैसे ही काठी को जलाकर, पत्ता को जलाकर गैस मिला है तो कोई डेगची को रख दिया, कोई दौरा को रख दिया है, ऐसा चीज़ को रखे हैं। मैंने ऐसा गैस तो दिए है, लेकिन भला ही किए, लेकिन आपको 400 होना चाहिए था तो कि जनता भरा सकते थे। और मनरेगा में हमारे यहाँ एक गरीबी स्थिति में हमारे झारखंड जूझ रहे हैं, जो कि मनरेगा में हमें जितनी क्षेत्र है पूरे झारखंड राज्य में चाहे भारत देश में, मैं यही कहूँगा कि मनरेगा में 500 होने चाहिए एक मजदूर को, एक दिन का हाजिरी समय से और पेमेंट होने चाहिए। आज एक दिन काम करते हैं 255 रुपया में, पेमेंट करने के लिए 4 महीना लग रहे हैं। कौन सा व्यक्ति जो काम कर पाएगा इस जगह पर? नमक खाने के लिए नहीं मिल पाता है, क्या कर पाएगा? उसके बाद हम विकास कर रहे हैं, कौन सा विकास कर रहे हैं? टाउन में खाली टाइल्स लगा रहे हैं, मार्बल लगा, आकर दिखेगा ना देहात में, गांव देहात में क्या लग रहा है इसको? तो बुझाता कि हम किस हवा को खाते हैं और किस अथी पत्ता को हम लोग चूसते हैं, उस चीज़ को देखना चाहिए। मानिए क्या बोलें सुदर्शन बड़े भाई को, मैं तो यही कहूँगा कि 10 साल में रहकर 10 बार यहाँ 10 साल पूरा किए, 2 साल का, लेकिन उसका कोई कार्यकाल में यहाँ हमारे बुट्टी पंचायत में विकास नहीं हुआ। एक हुआ तो हम लोग का एक सरना बाउंड्री हुए, उसमें भी तो लेनी देनी किए हैं। अभी तक बात करेंगे, पेमेंट नहीं हमको दिया है, लेकिन आज देंगे कल देंगे कहते हैं। आज तक उस योजना में हम FIR करने वाले हैं, सरना बाउंड्री हुए हैं, उसमें हमको अभी तक काम किए हैं, जो लागत लगा जो वो पैसा भी नहीं दे पाए हैं।
बुट्टी जानना चाहेंगे यहाँ पर इस बार बीजेपी से प्रत्याशी उतारे गए हैं समीर उरांव। कोशिश करेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के भी बातचीत करने की। सुराव, इस बार जिस तरीके से समीर उरांव जी को यहाँ पर मौका दिया गया है बीजेपी की तरफ से, आप इसे कैसे देखते हैं? उनके कामकाज कैसे होंगे? समीर उरांव को तो जानते भी नहीं है हम, कोई परिचित भी नहीं है, चूँकि उसको तो बीजेपी से टिकट मिला है, क्षेत्र में कोई पहचान नहीं है हम लोगों से। अब है कि बीजेपी उसको टिकट दिया है तो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के जो सहयोगी होंगे उनको सहयोग करेंगे। अन्य प्रत्याशी और भी है, सब अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जिसको जो वोटर को अच्छा लगेगा, जो उम्मीदवार, उसको लोग वोट करेंगे। सुखदेव भगत को भी उतारा गया है इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो। बेटर है जी, उनके कामकाज दिखते हैं जी, वो पहले से भी अच्छे किए हैं, अच्छा है उनका, हम लोग से परिचय है, हम लोग से बातचीत होते रहता है, हम लोग सुख दुख में साथ देते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे। समीर उरांव को इस बार प्रत्याशी के रूप में उतारा गया, कैसे देखते हैं? अब समीर उरांव अब जब आएंगे तब पता चलेगा कैसे हैं। अभी तो ठीक है, राज्यसभा सांसद थे, लेकिन उससे उतना ज़्यादा वो इस तरह का कोई निकल के आया नहीं। मतलब उतनी जान पहचान नहीं है, नहीं समझ में अभी तक उनके कामकाज को नहीं समझ। जब आएंगे तब पता चलेगा कि है क्या। सुखदेव भगत को भी मौका दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, उनको किस तरीके से देखते हैं? ये जो कि यहाँ सीओ भी थे घाघरा प्रखंड में, तो सीओ भी थे, तो काफ़ी लोग उनसे परिचित भी हैं, और इनका विधायकी था मतलब लोहरदगा से, तो उस सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी है, करते हैं और पसंद है और हमारे बीच हैं अभी। देखिए, हम लोग और भी लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। आप समीर उरांव को कैसे देखते हैं? समीर उरांव को इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी के रूप में लोहरदगा सीट से उतारा है। देखिए, हम तो समीर उरांव का सिर्फ नाम ही सुने हैं, कि कौन समीर उरांव है वो भी नहीं जानते हैं। पहले सुने थे कि हाँ राज्यसभा सांसद थे, लेकिन अभी तो हम देखे नहीं हैं चेहरा, तो हम बताएंगे कैसे? क्षेत्र में आते नहीं हैं और देखे भी नहीं हैं, तो हम अभी तो पहचान तो है ही नहीं है हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे उसको? सुखदेव भगत को कैसे देखते हैं? सुखदेव भगत को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है इस बार लोहरदगा सीट से। सुखदेव भगत को आज से परिचित नहीं है, जब से हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं। हम लोग के घाघरा प्रखंड में सीओ रह चुके हैं, हम लोग गहराई से जानते हैं उनका काम काज, सारे चीज़ को हम लोग जानते हैं, इसलिए अच्छी तरह से हम लोग उनको जानते हैं, इसलिए हम लोग उन्हीं को सहयोग करेंगे। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप कैसे देखते हैं? समीर उरांव ज़रूर यहाँ पर आए हैं। सुदर्शन भगत की अगर बात करेंगे तो उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? देखिए, तो हम बोले कि सुखदेव भगत को हम लोग जानते हैं, समीर उरांव कौन है हम लोग जानते भी नहीं हैं। पहले सुदर्शन भगत थे, उसको सिर्फ नाम सुने थे, केवल देखे अभी तक नहीं है। वोट आता है उस समय सुनते हैं कि बीजेपी ने फलाना व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया, लेकिन कौन है हम लोग को पता नहीं चलता है। बस मोहरा है, वो मोहर का काम करेंगे बीजेपी या उनका मोदी सरकार जो बोलेगा वो करेंगे। यहाँ हमारा CNT एक्ट में बदलाव हो रहा है, उसके साथ छेड़छानी हो रहा है। हमारा धर्म कोड नहीं है, कभी इन्होंने कभी संसद में कभी बोला नहीं है, उन बातों को रखा नहीं। यहाँ शिक्षा का एकदम लचर व्यवस्था है, यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ है। यह तो आखिर यहाँ जनता का प्रतिनिधि होकर के वो क्या करते हैं? जा कर के वही दलाली कर रहे हैं। हम लोग तो वही केवल मानेंगे, वो अपना पेट भर रहे हैं, अपना 7 पीढ़ी पुश्तों के लिए अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं, बस यही कहेंगे। आप क्या कुछ कहिएगा? सुखदेव भगत इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से समीर उरांव को मौका दिया। सुदर्शन भगत के कामकाज को कैसे देखते? सुदर्शन भगत तो आज तक हम लोग तो यहाँ हम लोग को जनता के बीच में आए भी नहीं, और ना ही उनको कभी हम लोग देखे भी नहीं हैं। नाम तो बहुत सुने हैं उनके कि हाँ सुदर्शन भगत सांसद हैं, ये मंत्री भी रह चुके हैं शायद भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री। लेकिन जैसे समीर उरांव को भी हम लोग नहीं जानते, नाम तो सुन रहे हैं, सुने भी हैं। और ये जो हमारे सुखदेव भगत जी हैं, ये तो हमेशा हम लोग से मतलब तालमेल बना रहता है। देखिए, इस बार जनता किस मूड में है ये तो कहना साफ तौर पर अभी बहुत जल्दबाजी होगी। 4 जून को ज़रूर चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट होगी कि आखिर किसे जनता ने जिताया। लेकिन चुनावी चौपाल में ये कहा जा सकता है कि हम अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे थे लोहरदगा लोकसभा सीट को लेकर के, तो जनता का रिव्यू जो है वो आ चुका है। लेकिन अब इस जनता किसे जिताती है ये 4 जून को
पता चलेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।